जय भोलेनाथ। दोस्तों, आप लोग जो हमारे वीडियो देख रहे हैं, मैं आप सभी का बहुत बहुत आभारी हूँ। आज के हमारे वीडियो का विषय है, क्या हम अपने तत्वों को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं? अगर हम करते हैं तो उनका फल जो होता है वो कैसा जाता है, या फिर हम उचित समय पर और कभी कभार ही करते हैं तो फिर कल फल कैसा आता है? ये प्रश्न हमारे एक भाई ने किया है हमसे। तो उन्होंने कहा है कि सर, मुझे इसके बारे में स्पष्ट रूप से बताएं, क्या हम अपने तत्वों का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं? अगर करते हैं तो क्या वो हमारे बार बार फल देंगे हमें या नहीं देंगे? तो चलिए दोस्तों, कुछ बातें हैं, तो उन बातों को आज इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं, और साथ ही साथ ये भी समझने को मिल जाएगा हमको कि हम तत्वों का इस्तेमाल बार बार कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं आगे की ओर। आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जरूर जुड़ जाएं। साथ ही बेल आइकन को भी दबाएं, जिससे आने वाले सभी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। स्वर ज्ञान ही ईश्वर ज्ञान है और स्वर ज्ञान ही श्रेष्ठ। दोस्तों, पहले इन बातों को ठीक से समझना पड़ेगा। हालांकि तत्वों के बारे में पूर्णतः इस पृथ्वी पर मनुष्य प्रजाति कभी नहीं समझा पाई है और ना कभी समझा पाएगी, क्योंकि तत्व एक परमात्मा है और मनुष्य में जन्म लेने पर कोई परमात्मा कभी बन नहीं सकता है। इसलिए हम इसका पूर्ण रूप से दावा नहीं करते हैं, क्योंकि इसका जो अनुभूति होती है हमें, और उस अनुभूति के द्वारा जो हम कार्य करते हैं उनमें जो फल मिलता है, उन फल की प्राप्ति करके ही हम ऐसा समझ लेते हैं कि हमें ये काम इस प्रक्रिया से करना चाहिए, तो हमारा ये काम परफेक्ट होता है। बस वही प्रयोग और वही प्रक्रिया हम आप तक पहुंचाने की प्रयास करता हूं। तो दोस्तों, ये समझने वाली बातें हैं कि तत्व एक ऐसी चीज़ है जो पूर्ण रूप से परमात्मा है, ईश्वर है। हम सब कुछ जो देखते हैं, देखिए, तत्व यानी आत्मा दो रूप में रहती है, चाहे हम संसार के रूप में देखें या फिर हम अपने इसके शरीर के रूप में देखें। जैसे जीव और आत्मा, तो जीव हमारा शरीर है और आत्मा उसमें बसने वाली है। ऐसे ही संसार में जो साकार है, जिसे हम पूरे संसार के रूप में देखते हैं, पेड़ पौधे, आकाश में बादल देखते हैं, लोगों को काम करते देखते हैं, ये सब साकार में है। लेकिन इनको चलाने वाला, इन प्रक्रियाओं को बदलने वाला, ये निराकार करता है। तो इसे हम दो रूप में देखते हैं। ईश्वर हमारे दो रूप में रहता है, क्योंकि पैदा करता है वो साकार में और काम करता है वो निराकार में। तो हम इनको कभी भूल नहीं सकते हैं। तो तत्व हमारे पूर्ण रूप से परमात्मा है हमारा। तो जब तत्व अगर काम करते हो, परमात्मा जगत कल्याण के लिए ही होता है। जिस व्यक्ति के अंदर जन्म लेता है वो जगत कल्याणी व्यक्ति होता है। उसकी भावना दूसरों के प्रति कि वो व्यक्ति अपनी बातों में बताई गई या ज्ञान के द्वारा या किसी भी प्रकार के बताए द्वारा, किसी भी प्रकार से बताने वाली बातों के अनुसार वो व्यक्ति लालच नहीं रखता है, तो परमात्मा वहाँ प्रकट होता है और वो उसमें अपना शामिल हो जाता है। इसी प्रकार से हम समझना चाहिए। उदाहरण के तौर पर देखिए कि जैसे मुझे दुकान का मुहूर्त करना है और उस मुहूर्त का हमें जो कौन से समय में खोलना है, दुकान की शुरुआत करना है, इसके लिए हमने ध्यान दिया और ध्यान दे करके हमने देखा कि हमारा सोमवार के दिन सुबह 12 से 1 के बीच में जल तत्व आएगा, तभी मैं दुकान का मुहूर्त करूँगा। या उसमें बोल दिया कि शाम को 5 से 6 बजे के बीच में आएगा, तो फिर हम उसमें मुहूर्त करेंगे। ये जल तत्व में होना चाहिए। अगर जल तत्व में आप अपनी दुकान की मुहूर्त करते हैं तो ये तत्काल लाभ देने वाला है और आप उसमें दुकान में सफल हो जाएंगे। तो ये होता है तत्वों का। लेकिन दोस्तों, ये आप देख सकते हैं कि आप अपने लिए कर रहे हैं वो दुकान को, किसी और के लिए नहीं है। अगर आप अपने लिए कर रहे हैं तो वो दुकान चलाने के लिए, हमारा जैसे जीवन है, जीवन चलाने के लिए हम दुकान को एक ही बार ओपन करेंगे, खोलेंगे, और उसमें हमारा जीवन का भरण पोषण पूरे जीवन चलता रहेगा। तो ये एक बार इस्तेमाल हुआ पूरे जीवन भर के लिए।
अगर आप इसी प्रकार प्रक्रिया को, जैसे आपने सफलता पा ली है उसमें कि आप सोचा कि मैंने ऐसे समय देखा था और तो मेरे जल तत्व आया तभी मैंने दुकान की शुरुआत की है। अगर इस प्रक्रिया को आप बांटने लगे हैं, यानी प्रत्येक लोगों को आप सलाह देने लगे हैं कि भाई इतने समय में आप इसमें करिए और मैं बताऊंगा तब करिए, तो फिर ये हमारे तत्व उस क्रिया को निष्क्रिय कर देते हैं। क्योंकि अब आपके अंदर यहाँ लालच पैदा होने लगा है, क्योंकि आप जो बताएंगे सही समय उसमें आप पैसा लेंगे या नहीं भी लेंगे तब भी आप उसका दुरुपयोग कर रहे हैं। क्योंकि दुरुपयोग इसलिए कह रहा हूँ मैं कि जैसे तत्व एक राजा है, राजा कभी किसी की चाकरी नहीं करता है, यानी बार बार उसके हुक्म को पालन नहीं करता है, एक बार करता है। अगर वो सही उचित है तो, अगर उचित नहीं है तो फिर वो पालन नहीं करेगा आपका। आप भले आप जो भी करना है कर सकते हैं। अगर आपकी उसमें जो भी कार्य है उस कार्य में आपका लालच शामिल हो जाता है, निजी इच्छा शामिल हो जाती हैं, तो फिर वहाँ तत्वों का काम बिल्कुल नहीं रहता है, क्योंकि वो वजन को आपको स्वयं उठाना है। अब इसके लिए मैं आपको समझने के लिए उदाहरण देता हूँ। आत्मा का रूप कैसा है वो आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि परमात्मा ही आत्मा है, आत्मा ही परमात्मा है। जैसे स्वयं को ले लीजिए कि कोई व्यक्ति मुझसे सहयोग मांगने के लिए आया और मैंने उस व्यक्ति का सहयोग कर दिया। उसको सहयोग में मैंने 50 रुपये 100 रुपये दे दिए, एक दया के चलते कि मेरे अंदर दया आई कि वो व्यक्ति परेशान है और उसका 50 रुपये में अगर काम हो जा रहा है तो फिर हमको क्या दिक्कत है। दोस्तों, इसी प्रक्रिया को वो व्यक्ति अपना लेता है और वो दूसरे दिन फिर वापस आ जाता है और वापस आकर के फिर बोलता है कि मेरा भाई ज़रूरत है पैसे की, तो पैसा मुझे दे दीजिए। तो आपने दूसरी बार भी दया कर दी, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन दोस्तों, वो तीसरी बार फिर आता है और पिछले के जो प्रक्रिया है उसी प्रकार से वो फिर बोलता है। तो फिर यहाँ पर आपके अंदर एक भेद पैदा हो जाएगा कि ये व्यक्ति मेरे से रोज़ रोज़ मांगता है। कितना भी आप दानी हो, लेकिन आपके मन में भेद पैदा होगा। भले फिर आप अपने कर्तव्य के निभाते हुए उसको स्वीकारें, पर वो भेद पैदा हो जाएगा आपके अंदर। इसी प्रकार से हम अगर तत्वों का उपयोग एक दुरुपयोग में करते हैं तो फिर तत्व तो एक परमात्मा है, वो सब कुछ देखता है कि व्यक्ति हमारा किस काम में यूज कर रहा है। तो अगर उसमें परोपकार छिपा है तो फिर वो साथ देता है, अगर उसमें खुद का स्वार्थ छुप गया तो फिर वो साथ नहीं देता है। फिर उस काम को आपके अपने शरीर की बदौलत करना पड़ता है। जैसे किसी काम को हम 4 लोग उठा सकते हैं, इस वजन को 4 लोग। अगर आपके पास अहंकार है और आप अपने अहंकार भरी बातें करते हैं तो जो 4 लोगों को उठाने वाला वजन जिस समय आपका नंबर आएगा तो आपको कोई साथ देने वाला नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ पर आपने अहंकार के बल से सबको बता दिया था कि मेरे में ताकत है, मैं उठा सकता हूँ। लेकिन वो 4 जनों का वजन उठाने वाला जो प्रक्रिया है वो आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका अहंकार सबको दूर भगा देता है। इसी प्रकार से होता है कि जहाँ मेरी स्वयं की इच्छाएं सम्मिलित हो जाती हैं वहाँ तत्वों का कोई काम नहीं होता है। जहाँ पर मेरी निजी इच्छा शामिल नहीं होती है और वो भी इच्छा हमारे जीवन चलाने के लिए होती है, वहाँ तत्व एक बार ही काम करते हैं, दिन में एक बार और सदुपयोग में बार बार। तो इस प्रक्रिया को हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि दिन में एक बार, एक काम में एक बार। हम कोई भी काम करते हैं उस काम को शुरुआत करने के लिए हमें एक बार ही तत्वों का उपयोग करना है, और अगर हम बार बार उसी काम में करते हैं तो फिर हमारा दुरुपयोग हो जाता है। इसलिए तत्वों का हम कभी भी किसी भी समय बार बार एक काम में उपयोग नहीं कर सकते हैं। उसको अलग अलग काम में उपयोग करिए और सफलता का राज देखिए। ये काम अपने लिए एक बार कर सकते हैं, दूसरों के लिए अगर परोपकार का है तो वही काम में किसी और के लिए। जैसे मैं कहूँगा कि 4 लोग हैं, एक व्यक्ति का काम है कि किसी ने पूछा आपसे कि मैं फसल बोनी है, तो आप वहाँ पर तत्वों का उपयोग करके बता सकते हैं। दूसरा व्यक्ति आया कि उसने कहा कि मुझे घर का मकान बनाना है, शुरुआत कब करूं, वहाँ पर आप तत्वों का उपयोग, उसी तत्व का उपयोग करके वहाँ बता सकते हैं।
इसी प्रकार से अलग अलग व्यक्ति हैं एक ही काम के लिए, तो वहाँ पर बार बार उपयोग कर सकते हैं। अगर अलग अलग व्यक्ति नहीं है, एक ही काम है और एक ही व्यक्ति कर रहा है, तो उपयोग नहीं कर सकते हैं। इन चीज़ों को हमें ठीक से समझना चाहिए। साथियों, तब तो हमारे ईश्वर है और ईश्वर को हमें बार बार जगाना नहीं चाहिए, क्योंकि हम उसकी पहचान कर चुके हैं। तो फिर हमें उसके सदुपयोग में तभी उपयोग करना चाहिए। पूर्ण परमात्मा हमारा ईश्वर है, यानी आत्मा। आत्मा ही तत्व है, तत्व ही आत्मा है। तो इसी चीज़ को हमें कभी भी दुरुपयोग बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। जिस प्रकार से हम सोना, हमारे घर, सबके घर में जेवरात हैं और रखे हुए हैं, लेकिन उन्हें वक्त आने पर ही पहनते हैं। बहुत इम्पोर्टेंट काम होता है, शादी, फंक्शन, पार्टी, तो ही उसका उपयोग करते हैं, लेकिन रोज़ रोज़ नहीं करते हैं। क्योंकि रोज़ रोज़ करने से लोग आपको घमंडी कहेंगे, या फिर ये कहेंगे कि आपके पास इतना सोना है तो आप दिखा रहे लोगों को, तो फिर आपका लोग मजाक उड़ाएंगे। इसलिए तत्वों की अगर पहचान है तो फिर उसका बार बार उपयोग मत करें। समय आने पर और सही जगह, सही स्थान पर ही उपयोग करें। तो दोस्तों, तत्वों को हमें कभी बार बार उपयोग नहीं करना चाहिए एक काम में और हर रोज़। एक काम है और अलग अलग व्यक्तियों का है तो आप कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप समझ गए होंगे कि तत्वों का हम उपयोग कैसे करें। साथियों, अपने विचार हमें ज़रूर पहुँचाएँ। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय भोलेनाथ, जय हिंद, वंदे मातरम।